सदगुरु कनकधाम में आयोजित रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ का आज तृतीय दिवस और तृतीय पुष्प। संपूर्ण भारतवर्ष में मां को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और जिस नाम से भी पुकारा जाता है वह नाम अपने आप में अर्थपूर्ण, अपने आप में सार्थक और अपने आप में सटीक है। किसी ने मां को गंगा कहा है तो किसी ने जमुना, किसी ने भगवती कहा है तो किसी ने सरस्वती, और किसी ने कबीरा कहा है तो किसी ने मीरा। और मीरा 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 संबोधन मां के लिए हमें सबसे अच्छा लगता है। मीरा मीरा एक वो मीरा थी जिसने भगवे वस्त्र धारण कर, पैरों में घुंघरू बांधकर अपने शाम को रिझाया था। और एक ये मीरा है जिन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर और हाथ में करताल लेकर अपने गुरु को रिझाने कर, गुरु को पाने का जो है ना, गुरु को पाने के लिए, गुरु को रिझाने के लिए निकल पड़ी थी। एक वो मीरा थी और एक ये मीरा है। एक वो मीरा थी जिसने डंके की चोट पर कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और ये भी मीरा कहती है मेरे गुरुवर, मेरे ईश्वर सबसे सुंदर है सर्वेश्वर। एक वो मीरा और एक मीरा। वो मीरा संसार से 2 कदम दूर रहकर साधु संतों के बीच में सुकून पाती थी, सुकून महसूस करती थी। और एक मीरा है कि संसार से 2 कदम दूर रहकर ऋषि मुनियों में अपना मन रमाती है। वो तत्कालीन भारत की मीरा थी, वो तत्कालीन भारत की मीरा थी और ये आधुनिक भारत की मीरा है। उस मीरा ने मेवाड़ में अवतार लेकर, वो मीरा मेवाड़ में अवतरित होकर यानी कि राजस्थान में अवतरित होकर उन्होंने सबका कल्याण किया। और इस मीरा ने मोरबी में, देखिए मोरबी और मेवाड़ कितना साम्य, राजस्थान और गुजरात में कितना शान, वेश, भाषा, बोली। तो उस मीरा ने मेवाड़ में अवतरित होकर सबका कल्याण किया है। और ये मीरा, इस मीरा ने जो है ना मोरबी यानी कि गुजरात में जो अवतरित होकर हम सबका कल्याण किया है। वैसे तो माँ का प्रत्येक रूप हमें अच्छा लगता है, माँ का प्रत्येक रूप हमें लगता है। माँ का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का रूप हमको लगता है। 16 कला के अवतार श्याम का रूप हमें लगता है। विषधारी भोले भंडारी का रूप हमें लगता है। भोले भंडारी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं वो भी रूप माँ का हमें लगता है। माँ जब पुचकारती है तो अच्छा लगता है, माँ जब सहलाती है तो अच्छा लगता है, माँ जब क्रोधित होती है तो अच्छा लगता है, और माँ जब कान पकड़ती है तो अच्छा लगता है। सभी रूप में माँ हमें अच्छी लगती है। इसलिए अंत में इतना ही कहूँगा कि आपका सृजन, थोड़ा शब्दों पे ध्यान देंगे मेरा, कि आपका सृजन, आपका भजन, आपका भाव भाता है। आपका सृजन, आपका भजन, आपका भाव भाता है। आपका संग, आपका ढंग, आपका ठाव सुहाता है। आपके चरणों के आशिक चरण रज मल दो माथे पर, आपके चरणों का आशिक चरण रज मल दो माथे पर। बार बार आंखों के सामने आपका गांव आता है, आपका गांव आता है, आपका गांव, माँ का गांव यानी अशोकनगर, और अशोकनगर यानी अमरावती, ये भी अमरावती, ये अमरावती यानी स्वर्ग, और वो अशोकनगर यानी कि अमरावती, और अमरावती यानी कि स्वर्ग। और माँ का गांव हमेशा आंखों के सामने आता है, हमेशा स्मरण आता है। हम तो स्मरण करते रहते कि कब गुरु पूर्णिमा आती है और कब हम अशोकनगर जाते हैं। तो इसी के साथ आइए इस अमरावती की पावन भूमि में हम माँ का स्वागत करते हैं। आज के, माफ करना, मुख्य यजमान श्री ओंकारमल अम्बालाल जी शर्मा परिवार की ओर से आज हमारे बीच उपस्थित है परिवार के सबसे बड़े सुपुत्र, हमारे मार्गदर्शक संपत भाऊ शर्मा और सुगना देवी शर्मा। और हमारे जो नरू भाई थे ना, नरेंद्र, उनकी धर्मपत्नी शीला देवी शर्मा। माँ का स्वागत, अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री भीकम चंद जी अग्रवाल बाबूजी मूर्तिजापुर से आज हमारे बीच में आए हुए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ माँ के अभिवादन के लिए। वे माँ का अभिवादन करें और
और आशीर्वाद प्राप्त करें। मूर्तिजापुर से ही मूर्तिजापुर से ही विशेष रूप से पधारे हुए विद्या प्रसाद जी उपाध्याय दादा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी सावलदास जी भूतड़ा इस आयोजन में हमारा प्रेरणा का आधार बनी सुश्री मंगला श्री जी के पिताश्री सावलदास जी भूतड़ा भाऊ से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी व्यासपीठ पर आकर पूज्य मां का अभिवादन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। मां के ही अनन्य उपासक किशोरी भाई साहू से मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर आकर मां का अभिवादन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आकोट से विशेष रूप से आई श्रीमती लोहिया भाभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी शीघ्रता से व्यासपीठ पर आकर मां का अभिवादन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अंबादास जी साहू दादा से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी व्यासपीठ पर आकर मां का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ ललिता मनोज भरतिया से मैं निवेदन करता हूं। सौ नीता शशि सेहरा इंदौर से जो आई हुई है विशेषकर इस कथा के लिए, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप दोनों व्यासपीठ पर आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री संतु सिंह जी ठाकुर, श्री लक्ष्मी नारायण सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर आकर मां का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। शिवाजी कराड़े शेगांव से आए हैं इस प्रवचन पर्व में सम्मिलित होने के लिए, उनसे मैं निवेदन करूंगा शिवाजी कराड़े से मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। अकोला से पधारे सहदेवराव इंगड़े से निवेदन करूंगा बिदादा से पधारी हमारी दीदी सो प्रमिला बाई से मैं निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ पर आकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उन्हीं के संगाई सौ कांताबाई मनिया औरंगाबाद व्यासपीठ पर आकर मां का अभिवादन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तीसरे दिवस का तीसरा पुष्प अपनी शैली में गुंफित कर हमें उस विश्व में ले जाए जहां गुरु नाम गुरु ज्ञान के सिवा कुछ भी नहीं हो। माँ मानस मार्तंड, माँ मानस राजहंस, माँ मानस मर्मज्ञ यानी कि कनकेश्वरानंद जी महाराज, कनकेश्वरानंद जी महाराज, कनकेश्वरानंद जी महाराज।
सद्गुरुनाथ महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की श्री हनुमान जी महाराज की श्री जगदम्बे मात की श्री पंढरीनाथ महाराज की गौ माता की श्री द्वारकाधीश की भारत माता की सब संतन की ओम
जय गुरुदेव
विमल जस जुदायक फल चार। बोले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री अंबा नगरी अमरावती की पावन धरा पर श्री राम कथा का ये तीसरा सोपान जो हम सभी की अध्यात्म यात्रा का आधार है। उड़ान लगाने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। उसी का पहुंचना संभव होता है जो आधार भूमि से निष्ठापूर्वक लगे रहे। आधार भूमि के प्रति निष्ठा की कमी, सत्संग के प्रति निष्ठा की कमी, हरे नाम के प्रति निष्ठा की कमी और गुरु निष्ठा की कमी, इसके चलते अध्यात्म यात्रा में पहुंचना अनिश्चित हो जाता है। जिसकी अध्यात्म यात्रा का आरंभ सत्संग से है, उसके पहुंचने में कोई संदेह नहीं है। अपने लक्ष्य तक, अपने परम तक, अपने प्रभु तक, अपनी मंजिल तक उसका पहुंचना निश्चित हो जाता है। जिसकी अध्यात्म यात्रा का आरंभ भगवत कथा हो, क्योंकि निश्चित रूप से साधकों को, भक्तों को, उपासकों को निश्चित रूप से पहुंचाने वाला उपाय है भगवान की कथा। मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि सभी प्रकार से, केवल अध्यात्म के आधार की बात नहीं है, सभी प्रकार से आधार के प्रति आपका कर्तव्य है, उसको पूरा करो। क्योंकि जो लोग आधार के प्रति कर्तव्य को नहीं निभाते, उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवरोध रहते हैं। फिर आप लोग ये सोचते हैं कि मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम बहुत मेहनत करते हैं। हम किसी का अहित नहीं करते, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? हमारी उन्नति क्यों नहीं होती? हमारा विकास क्यों नहीं होता? हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन आधार के प्रति आपका कर्तव्य कहीं ना कहीं छूट रहा है। तो व्यक्ति की उन्नति में अवरोध आता है। यहां बात हो रही है आध्यात्मिक उन्नति की, लेकिन सभी प्रकार की उन्नति को देखो। उन्नति के लिए आधार के प्रति हमारी निष्ठा अनिवार्य है। आपको चलना है घर से पंडाल तक, ठीक है? आपको चलना है, आपको पहुंचना है, लेकिन आप कहोगे कि हम पृथ्वी को स्पर्श नहीं करना चाहते, तो कैसे चलोगे आप? कैसे पहुंचोगे आप? क्योंकि आपके विमान को उड़ने के लिए भी एक बार आधार की जरूरत पड़ती है, आपके हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए भी आधार की जरूरत पड़ती है। तो आधार के प्रति निष्ठा अगर कम है तो फिर कुछ भी करो, कितने भी क्रियाकर्म कर लो, कितने भी विधि विधान कर लो, कितने भी तंत्र मंत्र सीखो, लेकिन उसमें भी बाधा होगी। जब आप कुछ तंत्र मंत्र करने में बैठ गए ना, उसमें भी विघ्न होगा, उसमें भी बाधा होगी, क्योंकि आधार के प्रति उपेक्षा बहुत भारी पड़ जाती है। जैसे आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है आपके पुरखे, माता पिता, दादा दादी, आपके पूर्वज, आपके पुरखे। उनके होने से ही तो आपका होना संभव है। आपके माता पिता नहीं होते तो आप नहीं होते, दादा दादी नहीं होते तो आप नहीं होते, आपके परदादा परदादी नहीं होते आप नहीं होते। तो आपके पुरखों के प्रति जिनके होने से आपके देह का होना संभव हुआ है, तो फिर देह के द्वारा आपको जो पुरुषार्थ करना है उसमें आपके पूर्वजों के आशीर्वाद की नितांत आवश्यकता है। जिसने शरीर दिया, जब देह दाता की उपेक्षा करोगे, न माता पिता की आज्ञा को मानोगे, न अपने पूर्वजों के संस्कारों को सुरक्षित रखोगे, न उनकी प्रसन्नता के लिए आप कुछ धर्म करोगे, तो फिर देह के द्वारा आपको जो पुरुषार्थ करना है उस पुरुषार्थ में जितना श्रम करोगे उतना फल आपको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देह के द्वारा आप श्रम कर रहे हैं और देह दाता के प्रति आपकी उपेक्षा कैसे चलेगा? देह के दाता के प्रति आप उपेक्षा करोगे। शरीर के द्वारा तो आपको साधन करना है, शरीर के द्वारा पुरुषार्थ करना है, शरीर के द्वारा ही आपको साधना वगैरह करनी है। और फिर आप ये सोचोगे कि हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, तो इसके लिए कुछ
विधि विधान करने बैठ जाऊं, कुछ अनुष्ठान करने के लिए बैठ जाऊं और बैठ गए तो फिर वो भी संपन्न नहीं होता। क्योंकि अनुष्ठान संपन्न हो जाता तो उसका भी कुछ तो लाभ आपको मिल सकता, लेकिन वो भी कहाँ होता है अनुष्ठान भी, क्योंकि वो भी तो देह से ही करना है। ज्योतिष में इसको ऋण दोष कहते हैं, तो सही है। ऋण दोष, पितृदोष इसको कहते हैं। चाहे जहां हो हमारे पूर्वजों की आत्मा, जैसे हो जहां हो, लेकिन हमें उनके होने से हमारा होना संभव हुआ है। आज हम हैं तो हम कुछ शरीर के द्वारा कुछ कार्य कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमें देह के द्वारा उनकी प्रसन्नता का काम करना पड़ेगा। उनकी प्रसन्नता के लिए उनका मोक्ष तो वो ही कर सकते, आप कैसे करोगे? लेकिन उनकी प्रसन्नता का काम तो कर सकते हैं। और जब वो आत्मा प्रसन्न होगी तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए, देह दाताओं की प्रसन्नता के लिए आपको देह संबंधित सत्कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए निश्चित दिशा में निश्चित कलर का आसन करके निश्चित रंग के फूल और अमुक देवता को 21-51 चढ़ा लो, ये से बात नहीं बनेगी। देह संबंधित सत्कर्म आपको करना, यानी कि आपको अन्नदान करना पड़ेगा, आपको जलदान करना पड़ेगा, गायों को चारा देना पड़ेगा, पंछी को दाना देना पड़ेगा, चींटियों को आटा देना पड़ेगा। ये उपाय है उनकी प्रसन्नता के लिए। प्राण संबंधित सत्कार्य किया जाता है, प्राणों को टिकाने वाला। जब आप चींटी को आटा देते हैं तो उसके प्राण की रक्षा होती है, पंछी को दाना देते हैं तो उसके प्राण की रक्षा होती है, प्यासे को पानी पिलाते हैं तो उसके प्राणों की रक्षा होती है। तो इस प्रकार का कार्य जरूरी है, क्योंकि शरीर जिनके होने से अब हमें प्राप्त हुआ है, तो देह संबंधित जो हमारे पूर्वज हैं उनकी प्रसन्नता का काम नहीं करोगे तो शरीर के द्वारा मेहनत करके आपको जो समृद्धि प्राप्त करनी है उसमें मेहनत बहुत करोगे और फल आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद चाहिए इसमें। और पुरखों के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, बुजुर्गों के आशीर्वाद जब आपके साथ जुड़ गए तो फिर श्रम बहुत कम होगा और लाभ आपको बहुत होने लगेगा। ये करके देखो, साल भर में अगले 2 मार्च आते आते देखना आपके जीवन में कितना परिणाम आ जाए। क्योंकि कर्तव्य से विमुख होने का अधिकार नहीं है किसी। जगत के अस्तित्व का आधार परमात्मा है। परमात्मा है इसीलिए सृष्टि है। परमात्मा ही नहीं होते तो फिर सृष्टि कौन बनता? भगवान ही तो बने हैं सृष्टि।
बनाने वाला भी भगवान और बनने वाला भी भगवान। सिया राम मैं सब जग जाने, तो बनाने वाला भी वो है, बनने वाला भी वो है, मसाला भी भगवान है। पंच महाभूत से दुनिया बनी, लेकिन पंच महाभूत किससे बना? तत्वतः सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ब्रह्म है। इसलिए जैसे परमात्मा का नाश नहीं है, वैसे सृष्टि का भी नाश नहीं है। नाश नहीं है, परिवर्तन है। नाश तो हो ही नहीं सकता किसी चीज का। यहाँ नाम और रूप, बस ये दो ही चीज हैं जिसमें परिवर्तन होता है। जब शरीर छूटता है किसी का, अंतिम संस्कार उसका हो जाता है, शरीर जलाया जाता है और जल करके शरीर राख बन जाता है, तो नाम बदल गया। नाम बदल गया, राख है तो इसी दुनिया में, इसी दुनिया में है। पर आप मुट्ठी भर राख हाथ में लेकर के नहीं कह सकते हैं कि मेरे दादाजी का हाथ है, क्योंकि नाम बदल गया, रूप भी बदल गया। है तो इसी दुनिया में ना, राख के रूप में स्मशान में, है तो इसी दुनिया में, क्योंकि तत्वतः सब कुछ भगवान है। इसलिए यहाँ नाश की कोई व्यवस्था नहीं है। अविनाशी की दुनिया में नाश किसी चीज का नहीं है। यहाँ तो परिवर्तन है, और परिवर्तन का आनंद लेना है, परिवर्तन का दर्शन करना है। क्योंकि स्वयं निराकार जब आकार के रूप में प्रकट होता है, तो फिर वो तो जो जैसा है वैसा ही बन जाता है ना। जब निराकार का ही आकार बना, तो फिर आकार से निराकार तो हो ही जाएंगे। सृष्टि के रूप में भगवान है, और भगवान है इसलिए जब सृष्टि का आधार परमात्मा है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि वेदों के द्वारा परमात्मा ने हमको जो आज्ञा की है, हमें हर संभव उसका पालन करना चाहिए। अन्यथा आपकी दुनिया असुरक्षित रहेगी हमेशा, क्योंकि दुनिया के अस्तित्व का आधार परमात्मा है, और परमात्मा की प्रसन्नता का काम नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? दुनिया में तो आ गए, लेकिन इस दुनिया में आकर के आपकी अपनी दुनिया असुरक्षित रहेगी, भयभीत रहोगे। सदैव सदैव आपके मन में भय बना रहेगा। जब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, अच्छा सा घर, अच्छी सी सुविधा, सब कुछ आपको प्राप्त है, उसके बाद भी आप डरोगे कहीं चोर आ गए तो, कहीं मकान गिरेगा तो, कहीं आकाश गिर जाएगा तो। सवेरे उठेंगे या नहीं उठेंगे? हमेशा एक नकारात्मक विचार आपके अंदर बना रहेगा, जो आपको डराता रहेगा कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। नुकसान का भय आपके अंदर होगा, नुकसान होगा,
चोरी का भय होगा, चोरी ही होगी। भूत का भय होगा तो भूत ही आएगा। जिसको हमेशा यही अंदेशा रहता है कि भूत होगा तो भूत होगा तो भूत ही आएगा, उसको तो भगवान भी भूत के रूप में मिलेगा, क्योंकि वो तो भजन ही भूत का कर रहे। तो फिर जिसका भजन करोगे वो मिलता है आपको। जिसको चोर का भय बना रहता है, कुछ लोगों के मन में सदैव संदेह बना रहता है कि चोरी हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगा, कोई ले जाएगा, कोई ले जाएगा। फिर 10-10 फीट की दीवार बना ले, लेकिन उसके बाद चोरी तो उसी के घर में होगी, क्योंकि बाहर से चोर को आने की कोई व्यवस्था नहीं रखी आपने, तो घर में ही कोई चोर पैदा हो जाएगा, चाहेगा जरूर आपका। जब चोर का ही भजन करोगे, मतलब है परमात्मा की प्रसन्नता की क्रिया न करने के कारण अपने कर्तव्य से आप विमुख है, तो आपकी दुनिया सदैव असुरक्षित है। इसके लिए हमें वेदों की आज्ञा का पालन करना है, हवामान को विशुद्ध करने का बहुत प्रयास करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भक्ति संगीत करना चाहिए। पदों का, अभंगों का गान करना चाहिए, करवाना चाहिए, वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यदि खुद नहीं कर सकते तो फिर वेद मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए। जो करते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मणों की, बटुकों की सेवा करनी चाहिए। ये सब इसके अंतर्गत है। हवामान शुद्ध करो, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ पौधे की सेवा करनी चाहिए, नदियों के पानी को विशुद्ध रखना चाहिए, वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए, प्रकृति को प्रसन्न रखना, ये सब इसके अंतर्गत है। सृष्टि में आए हैं, आपकी सृष्टि तभी सुरक्षित रहेगी कि आप भगवान की बनाई सृष्टि को सुंदर बनाए रखो, शुद्ध बनाए रखो, विशुद्ध बनाए रखो। किसी प्रकार से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपनी ओर से स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। कीड़ों को, मच्छरों को मारने की दवाइयां आज के समय में जितनी उपलब्ध हैं उतनी पहले कभी नहीं थी। जिससे आप मच्छर मार सकते हैं, बहुत सारे कीटाणुओं को मार सकते हैं। तो कीटाणुओं को मारने की दवाइयां आज जितनी है बाजार में उतनी पहले कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी आज जितने रोग है उतने रोग भी पहले कभी नहीं थे, क्योंकि हिंसा का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। किसी भी जीव को मार दिया, कीटाणुओं को मार दिया, दवाओं के छंटकाव करके अपने जीवों को समाप्त कर दिया, तो ये ना समझो कि ये गया, इसका नाश हो गया। उसका तब तक नाश नहीं है कि वो जब तक आकर के आपका नाश नहीं कर देता तब तक उसका नाश नहीं होता। तो जहरीली दवाइयों के छंटकाव से जीवों की हिंसा हो रही है। इसका परिणाम देखो, समाज को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी दवाइयां पहले नहीं थी। जब आज दवाइयां इतनी उपलब्ध है तो रोग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आम लोगों को तो रोग होते ही हैं, लेकिन साथ साथ डॉक्टर भी रोगी हो जाते हैं।
अभी गुजरात में न्यूज़पेपरों में बहुत आया कि 2-3 डॉक्टर को भी स्वाइन फ्लू हो गया। डॉक्टर भी आ गए उसमें। वो तो बहुत छंटकाव करते होंगे डॉक्टर तो, उसको कैसे स्वाइन फ्लू हो जाए? किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी, स्वच्छता बनाए रखो। खुद ही गंदगी कर देना, फिर उस गंदगी से बचने के लिए, जीवों रोग से बचने के लिए फिर दवाओं का छिड़काव करना बहुत गलत है। इससे उसका नाश नहीं होता, परिणाम में नाश करने वालों का नाश होता। भगवान की आज्ञा का पालन करो। भगवान की बनाई दुनिया में आकर के अपनी दुनिया को सुरक्षित रखना है तो यज्ञ करो, हवन करो। मानव शरीर के द्वारा 16 प्रकार से हवामान गंदा होता है, और जब तक आप 16 माला जपते हैं ना, तब तक तो जितना आपकी ओर से गंदा हुआ वो थोड़ा ठीक होता है। 16 माला भी प्रतिदिन कम से कम 16 माला जपनी चाहिए। जिस वक्त जिस प्रकार से संभव हो, सृष्टि को शुद्ध और विशुद्ध रखने का हमें उपाय कर लेना चाहिए। नदियों में हमें गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए। एक दूसरे को प्रसाद के रूप में पौधा देना चाहिए। सृष्टि को हरा भरा करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। प्रभु की प्रसन्नता का काम करना, कीर्तन करना चाहिए। इसलिए तो इस 16 मंत्र को हमारे महापुरुषों ने महामंत्र बताया। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे
बिना नहाए धोए, बिना बिस्तर के जमीन पर पैर किए, जैसे ही आपकी आंखें खुले तो बिस्तर के नीचे पैर करने के पहले ही 16 बार राम नाम, 16 बार कृष्ण नाम, हरे राम 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 हरे हरे।